नमस्कार गुरुजी, जय श्री महाकाल। हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, भक्तगण हैं, उनका आपसे एक प्रश्न है कि गुप्त नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और इसका क्या महत्व है। आप हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उनको प्लीज बताइए। गुप्त नवरात्रे इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि इसमें गुप्त साधनाएं की जाती है। टेक्निकली जैसे बाकी जो 2 नवरात्रे आते हैं उसमें केवल वो लोग साधना करते हैं जो सबके लिए ओपन है, लेकिन गुप्त नवरात्रे इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि गुप्त नवरात्रे में वही लोग साधना करते हैं जो माता के परम साधक होते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो किसी अनंत ज्ञान की खोज में होते हैं। ऐसे लोग गुप्त नवरात्र की साधना करते हैं। इसलिए इसका महत्व उनके लिए ज्यादा होता है जो गुप्त रूप से पूजा करें, माता का पाठ करें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो समय होते हैं 9 दिन के अंदर जब व्यक्ति एकांत रूप से बैठ के अपनी देवी की, अपनी माता की, अपनी इष्ट की साधना करता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। अब इसमें 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो साधना केवल इसीलिए करते हैं कि उनको कोई सिद्धि चाहिए, लेकिन कुछ वो लोग भी होते हैं जो केवल माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधना को करते हैं। लेकिन जितना मैंने समझा, जब अब तक जो मैंने देखा है, इसमें ज्यादातर यही देखा गया है कि ये साधना वही लोग ज्यादा करते हैं जो सिद्धि या कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मान्यता यह भी है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो माता का अनंत भक्त है और वो पूजा करना चाहे तो वो भी साधना को कर सकता है। धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न है हमारे श्रोतागणों का, क्या साधारण व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। जो भी ऐसा व्यक्ति है जो माता को मानता है, उनकी पूजा करता है, माता का भक्त है, उसको भी ये हक है कि वो माता की साधना कर सके। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो साधना किस तरह से करेगा। अब जो तांत्रिक साधक होते हैं उनके पास तंत्र रूप से साधना करने के लिए दीक्षा होती है। मैं एक बार जरूर बोलूंगा, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ले रखी है, जो तंत्र के बारे में जानते हैं, जिनको तंत्र का पूरा ज्ञान है, वही गुप्त नवरात्र की साधना गुरु आदेश के अनुसार करें। हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि गुप्त नवरात्रों में हवन का क्या महत्व है और क्या लाभ मिल सकते हैं अगर करते हैं तो? हमारे सनातन धर्म में सबसे शक्तिशाली हवन को कहा गया है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े साधक हैं, जितने हमारे बड़े बड़े महामुनि हैं, हवन के द्वारा वो ईश्वर को भोग देते हैं। अब आप समझिएगा कि हवन क्या है। हवन का मुख्य जो कारक है वो ये है कि जिस भी इष्ट की हम उपासना कर रहे हैं, हम उनके मंत्रों के द्वारा, उनके भोग के द्वारा उन्हें संतुष्ट करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब गुप्त नवरात्रे पे हम अपने इष्ट की, अपनी माता की 10 महाविद्या की साधना होती है, तो 10 महाविद्याओं की जो साधना की विधि बिल्कुल अलग अलग है, और जिस तरह से उनकी पूजा की विधि अलग अलग है, उसी तरह से उनके हवन की विधि भी बिल्कुल अलग है। यदि उनके नियम अनुसार हवन किया जाता है तो साधक को साधना के और भी उत्तम फल प्राप्त होते हैं और उनके द्वारा माता को भोग मिल जाता है। तो हवन का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा माना गया है। तो इसलिए जो भी साधक है, अब ये बात मैं केवल गुप्त नवरात्र के लिए नहीं कहूंगा, यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी का भी भक्त है, श्री राम जी का भी भक्त है, भगवान शिव का भक्त है, किसी भी देवी देवता का भक्त है, वो भी हवन के द्वारा भगवान को तृप्त कर सकता है, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सनातन समय में, अब आप समझिएगा, जिन्होंने महाज्योतिष के ग्रंथ लिखे हैं, पराशर जी महाराज, अत्रि जी महाराज, हमारे जो जैमिनी महाराज, जितने भी महर्षि हैं, उन्होंने भी तपस्या, साधना, हवन और इन्हीं शक्तियों के द्वारा इन सभी तत्वों को प्राप्त किया है। तो हवन की महत्वता हमारे सनातन के लिए सबसे उत्तम और उच्चतम शिखर पे देखने में आती है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि गुप्त नवरात्रों में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए और क्या चीज करनी चाहिए? गुप्त नवरात्र में सबसे पहला ध्यान तो ये होता है कि जब भी कोई साधक साधना करता है तो उसके पास गुरु दीक्षा होनी चाहिए। 10 महाविद्याओं की साधना कोई भी व्यक्ति एकदम ऐसे नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज के समय में, आज व्यक्ति कहीं से भी दीक्षा ले आता है, बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान के साधना करना शुरू कर देता है, किताबों को पढ़ के साधना करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा सनातन शास्त्र यह बात बोलता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुरु आदेश के द्वारा पहले वो व्यक्ति गुरु के सानिध्य में बैठ के साधना करे, और जब गुरु का आदेश हो तो वो अपने आप एकांत रूप से साधना करे, तभी साधना लगती है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्सपेरिमेंटल बेस पे साधना करना चाहते हैं तो उन्हें मैं ना बोलूंगा। हाँ, जो गुरु के द्वारा दीक्षित है, जिनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, जो गुरु के सानिध्य में साधना करते हैं, यदि वो इस साधना को करते हैं तो उनको उत्तम फल प्राप्त होते हैं। दूसरा, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करता है तो माता का आशीर्वाद उसे अनंत रूप से प्राप्त होता है। तीसरा, व्यक्ति को संयम में रहना चाहिए, उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे केवल अपने इष्ट के प्रति समर्पित होना चाहिए, उसे किसी के द्वारा उकसाने के बाद
किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो उसके मान को भंग कर दे। यदि कोई सनातनी है, तंत्र का नियम है, तंत्र क्या बोलता है, यदि कोई व्यक्ति साधु, सन्यासी, कोई ऐसा व्यक्ति जो माता का उपासक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो शक्ति को मानता है, शिव को मानता है, किसी भी धर्म को मानता है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि वो इन 9 दिनों, इन सभी व्रतों का पालन करके अपने इष्ट का ध्यान करता है, उनकी आराधना करता है, 10 महाविद्या की साधना करता है, बाद में हवन के द्वारा उनको पूछता है और अंतिम में माता के नाम से कंजकों को बिठाता है, देवियों की साधना करता है, उनको पोषित करता है, उनको पूर्णतः संतुष्ट करके घर से भेजता है, उनके ऊपर महाशक्ति की अनंत कृपा बनी रहती है और उनका सौभाग्य जागृत होता है। धन्यवाद गुरुजी।